अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां पर कैसे व्यूज लाया जाता है और कैसे मोनेटाइज किया जाता है वो आपको डिपेंड करता है। अब यहां पर आपको अगर हम दो चीज चुनने के लिए दे कि हाँ भाई आपको व्यूज चुनना है या फिर मोनेटाइजेशन चुनना है, मतलब हम आपको दो फेसबुक दे रहे हैं, उसमें एक फेसबुक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और एक फेसबुक ऐसा है जो कि ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो आप किसको चुनिएगा? तो आप चुनिएगा मोनेटाइज वाला। हमको पता है, ठीक है, लेकिन हम जो चालाक आदमी रहेगा वो कहां चुनेगा? व्यूज वाला। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड है इसके ऊपर भाई, ठीक है। जब तक भैया निचला फ्लोर नहीं बनेगा ना तब तक ऊपरला फ्लोर नहीं बनेगा। अगर हम निचला फ्लोर तोड़ देंगे तो ऊपर से धम से मकनिया नीचे आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि व्यूज आएगा तभी आपका कंटेंट वायरल होगा, तभी आपके पैसे बनेंगे, तभी आपका वायरल होगा, तभी आपका फेस वैल्यू बनेगा, तभी आपका ब्रांड बनेगा, तभी आपका A to Z चीज होगा। लेकिन जब आपका व्यूजे नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ भी करिए कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपका व्यूज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्यूज के लिए सबसे पहले कुछ काम आपको करना पड़ेगा, फिर बताएंगे कि मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया और कैसे आपको मोनेटाइज करना है। तो व्यूज के लिए सबसे पहला जो है ना वो आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि आज आप एक कंटेंट बनाए और आपको लगेगा कि वायरल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी कोई भी काम को करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको नौकरी लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवां, 10वां, 11, 12, ग्रेजुएशन, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे करके आप पढ़ते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर जाकर जॉब होता है, ठीक है। तो आप इतना आसान कैसे सोच लिए कि पहल का वीडियो बनाएंगे और पहल के वीडियो वायरल हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको क्या करना है? कंटेंट के ऊपर फोकस करना है और उसके साथ आपको कंसिस्टेंस रहना है। जैसे कि अगर हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है तो अगर सीढ़ी लगा हुआ है, पहले पहला सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएंगे। तो हमेशा आपको डे बाय डे अपने कंटेंट में इंप्रूव करना है। अब बहुत लोग कोढ़िया होते हैं, यहां पर अपन कंटेंट नहीं देखेंगे और वो देखेंगे कि फलानमा वायरल हो रहा है, अमर कैन हो रहा है। अरे बबुआ, पहले आप कंटेंटवा पर तो फोकस करो ना मेरे भाई। तो हमेशा आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, आपको अपने वीडियोज में जैसे कोई भी ट्रेंड आया, जैसे सुनेगा क्रिस का गाना, ले बेटा सुनेगा क्रिस का गाना, ये क्या था? ट्रेंड था, ठीक है। ट्रेंड का सब लोग भर भर का उपयोग करते हैं। तो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने टॉपिक में घुसाना है, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने टॉपिक में घुसाने लगेगा, फटाक से आपका व्यूज आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो सजेस्ट होने लगेगा। तो हमेशा आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर फोकस करना ही करना है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है भैया आपका हुक लाइन। हमेशा आपको हुक लाइन लेकर चलना है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा खड़ा होकर बता दूं कि इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि तो बोलिएगा एक बंदा खुद ही डिमोटिवेट है। तो हुक लाइन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं बोल दूं 2026 में मैं आपको सक्सेसफुल क्रिएटर बना दूंगा, यहीं से आप रुक जाइएगा। ये होता है हुक लाइन। हुक लाइन क्रिएट करिए या फिर हाईलाइट पॉइंट को आगे लगाइए या फिर वीडियो में सस्पेंस बनाइए, कुछ भी ऐसा हुक लाइन, मतलब ऑडियंस को फंसाना। जब तक आप ऑडियंस को रोक नहीं पाइएगा तब तक जिंदगी में कुछ नहीं वायरल होगा, ठीक है। जब तक आप अपने दुकान को आगे नहीं सजाइएगा तब तक आपका कंटेंट कहां से वायरल होगा? तो अगर आप YouTube पर हैं तो भैया थंबनेल और फिर वीडियो, अगर आप Facebook पर हैं तो टाइटल और भैया स्टार्टिंग में वीडियो, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए। हमेशा आपको अपने वीडियो में हुक लाइन क्रिएट करना है। कुछ भी स्टार्टिंग में सस्पेंस कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस स्टार्टिंग में आपको अपने ऑडियंस को रोकना है। कैसे भी करके आपको अपने कंटेंट में दिमाग लगाना है, कुछ भी करना है, एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, लेकिन हुक लाइन क्रिएट करना है। हुक लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप कुछ कर लीजिए, रेगुलर जब तक नहीं रहिएगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको पता नहीं कि प्रैक्टिस से हर चीज होता है। थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था? तो भाई वो कैसे किए थे? अगर वो एक दो बार में छोड़ देते तो बल्ब का आविष्कार होता। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि एक कंटेंट बनाकर हम वायरल हो जाएंगे? रेगुलरिटी, हमेशा रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखना और डे बाय डे इंप्रूव करके पर डे आपको कंटेंट बनाना और रेगुलर आपको रहना है, ठीक है। और केवल रेगुलर रहने से काम नहीं होगा। वीडियो तो डाल रहे हैं, रील तो डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं जाते हैं, फटाक से खचाक से ने फोटो खींचे और डाल दिए। अगर नहीं फोटो खींचने मिलता है, नहीं वीडियो बनाने मिलता है, तो हमारा मीटअप भी होता है। तो भाई फेसबुक यूट्यूब पर एक्टिव रहिए, मीटअप में ज्वाइन करिए। देखिए हम आपको खुद सिखाएंगे, वहां पर डेली मोटिवेट करेंगे और ऐसे ऐसे क्रिएटर आएंगे जो कि भाई आप ही की तरह वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे और आज सक्सेसफुल है, वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ बाबू मेरे यहां पर आपको फोटो डालना है, ठीक है। अब फोटो तो डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल फेसबुक पर काम कर रहे हैं तो आपको बल्क पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बोलेगे भैया बल्क पोस्ट क्या होता है, ठीक है। तो बल्क पोस्ट का एक सीधा सीधी मतलब होता है, जैसे हमारा मल्टीपल पेज आप देखते होंगे, हमारे पास अभी लगता है 6-7 पेज है। मैं सभी पेज पे काम करता हूं और सभी पेज ग्रो है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें बल्क में पोस्ट डालता हूं। बल्क में पोस्ट डालने का मतलब है कि जैसे कि मान के चलिए कि आप फेसबुक पर एक वीडियो डाल रहे हैं, उससे फेसबुक बूस्ट नहीं देगा। फेसबुक पर आपको रेगुलर पर डे जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा वीडियो डालिएगा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, तब फेसबुक आपको जल्दी बूस्ट देगा। ये चीज का ध्यान रखिए। बस 2 फोटो
दो गो वीडियो और प्रयास कीजिए 2 गो रील। और प्रयास कीजिए भाई वीडियो के चक्कर में ना फंसिए, हमेशा आप फंसिए कहां पर, रील के चक्कर में। छोटे छोटे फेसबुक पर वीडियो डालिए, हमेशा आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने का प्रयास कीजिए, यही होता है बल्क पोस्ट। फेसबुक पर जितना ज्यादा बल्क पोस्ट कीजिएगा उतना ज्यादा फेसबुक आपको रेगुलर मेंटेन करेगा और उतना ज्यादा फेसबुक आपको बूस्ट देगा। भले छोटा छोटा वीडियो बनाइए लेकिन बल्क में पोस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए, और आपको अपने कंटेंट के ऊपर हमेशा फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन का, ठीक है। तो जैसे ही आप काम करने लगेगा तो आपका फेसबुक धीरे धीरे मोनेटाइज होने लगेगा। तो मोनेटाइजेशन का सबसे जो बेसिक टूल है वो है भैया स्टार मोनेटाइजेशन, ठीक है। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करिएगा सबसे पहले स्टार मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको पार्टनरशिप ऐड मिल जाएगा, और उसके बाद आपको मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स। तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब केवल टाइम पास है। स्टार में कोई आपको स्टार भेजेगा तो उससे आपका पैसा बनेगा, कोई आपको सब्सक्राइब करेगा उससे आपको पैसा मिलेगा, और ये तो बेकार ही है भैया, इससे तो कोई भी पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। तो ये सब फालतू है। मेन जो है आपका वो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। जैसे ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल जाएगा, आपके फोटो के बदले पैसा मिलेंगे, आपके वीडियो के बदले पैसा मिलेगा, आपके टेक्स्ट के बदले भैया मोनेटाइज होगा, आपका रील मोनेटाइज हो जाएगा, आपका स्टोरी मोनेटाइज हो जाएगा, आपको बोनस भी ऊपर से मिलेगा। मतलब टोटल 5 से 6 टाइप का आपके कंटेंट के बदले आपको पैसा मिलेगा, और भैया संगे संग आपको बोनस भी मिलेगा। यही होता है भैया फेसबुक मोनेटाइजेशन का पावर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आपका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा बस आपको कुछ नहीं करना है। मोनेटाइजेशन यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स लेने के लिए रेगुलर 2 गो फोटो 2 गो रील्स भैया डालना है आपको, और सप्ताह में 1 बार आपको लाइव आना है, ठीक है। सप्ताह में 1 बार आपको लाइव आना है, और जो वीडियो बनाना है वो ओरिजिनल साउंड के ऊपर बनाना है। जैसे मैं बोल के वीडियो बना रहा हूं ना, ऐसे ही आपको बोल के वीडियो बनाना है। अगर पार्क जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कोई कंटेंट है, रोस्टिंग कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, बस आपको बोलकर वीडियो बनाना है और खुद का वीडियो बनाना है, ठीक है। और जैसे ही आप इतना काम करने लगिएगा तो आपको मिल जाएगा फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स, और भैया आपका सारा कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे आपका रील मोनेटाइज हो जाएगा, आपका वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा, आपका टेक्स्ट मोनेटाइज हो जाएगा, आपका फोटो मोनेटाइज हो जाएगा। यहां पर जो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए स्टोरी स्टेटस लगाते हो ना, वो भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है।